दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एलजी कंपनी की एक एलईडी टीवी को रिपेयर करने वाला हूँ। इस टीवी में एक फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट क्या है सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इसको ऑन करता हूँ। मैं ऑन कर लिया है। ये देखिए स्टैंड बाय से रिलीज हो रहा है और अभी ऑन हो चुका है। बट यहाँ पर ये स्क्रीन पे कुछ भी दिख नहीं रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग सोच सकते हैं इसमें बैकलाइट का फॉल्ट होगा तभी दिख नहीं रहा है। असल में बता दूँ इसमें बैकलाइट का फॉल्ट नहीं है। ये देखिए इस तरीके से देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आपको ये बैकलाइट का निशान दिख रहा होगा। अंधेरे में हल्का सा बैकलाइट की परछाई दिख रही है लेकिन स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा है। किसी भी एंगल से देखूं तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा है। अब ये किस सेक्शन का फॉल्ट है, ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं टीवी को पूरा डिसअसेंबल कर लेता हूँ। फाइनली इसको मैंने डिसअसेंबल कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, डस्ट काफ़ी इसमें लगी हुई है। इसमें देखिए ये जाले वगैरह लगे हुए हैं। अब इसको साफ करना, मुझे लगता है कि ये पहले कभी नहीं खुली हुई है। हालांकि इसमें वारंटी सील तो नहीं थी लेकिन हो सकता है नहीं खुली हो। अब यहाँ पर देखिए पहले हमें तो वोल्टेज चेक करनी है। और वैसे जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है ये हमारी वोल्टेज की वजह से सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो हमें सबसे पहला काम है इसको क्लीन करके इसकी वोल्टेज को चेक करना है। तो चलिए पहले मैं इसको क्लीन कर लेता ब्रश की हेल्प से, उसके बाद मैं इसकी वोल्टेज को चेक करूंगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर लिया सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना है। वोल्टेज को चेक कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको देखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इस कनेक्टर के जस्ट नीचे ये जो मेन कनेक्टर है, ये जो आपके कार्ड के लिए जा रहा है, इस मेन कनेक्टर के यहाँ पर वोल्टेज लिखी हुई है कि कहाँ पर कितनी वोल्टेज मिलनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे पावर ऑन, दाईं तरफ को ऊपर 24 वोल्ट, ग्राउंड ग्राउंड 3.5 वोल्ट 3.5 वोल्ट सभी वोल्टेज लिखी है। तो इसके ऊपर जो कनेक्टर पे पिन लगी हुई हैं उन सभी में वोल्टेज चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक वोल्टेज को सही तरीके से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज मैं चेक करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए मल्टीमीटर यहाँ पर रखा हुआ है। मल्टीमीटर की एक प्रोब को हम इसकी बॉडी में कहीं पर भी अटैच कर लेंगे। ये पूरा ग्राउंड का एरिया होता है इसका। और इसको रखते हैं हम मल्टीमीटर को कुछ यहाँ पर, ताकि वोल्टेज यहाँ पर आपको चेक करते हुए आपको दिखाता चलूँ। ये टीवी अगर डेड होता तो हम इसके प्राइमरी सेक्शन में चेक करते, जहाँ से हमारा ये मेन लीड लग रही है उस सेक्शन में चेक करते। बट ये डेड नहीं है, ऑन है, स्टैंड बाय से रिलीज भी हो रहा है लेकिन ये पिक्चर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पावर ऑन वाले इसमें लिखा हुआ कितना, इसमें 2.7 वोल्ट में भी ये स्टैंड बाय की वोल्टेज है। इसके ऊपर 24 वोल्ट लिखा हुआ है तो 24 वोल्ट आ रही है। अब यहाँ पर एक एक करके मैं देखते हुए वोल्टेज को चेक करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके ऊपर दो ग्राउंड के हैं और इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर 3.5 वोल्ट बिल्कुल परफेक्टली बन रहा है। इसके ऊपर भी 3.5 वोल्ट है, देखते हैं। यहाँ पर भी एक्यूरेट बन रहा है। और इसके बाद फिर दो ग्राउंड के हैं, एक और दो ग्राउंड का। इसके बाद ये 12 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है तो 11 बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर भी 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये भी परफेक्ट है। इसके ऊपर 12 वोल्ट है, परफेक्ट है। इसके ऊपर ये है एनसी यानी कि नो कॉन्टैक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम इस तरफ की वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर 24-12 ग्राउंड ग्राउंड यानी कि 24 बिल्कुल सही है। इसके ऊपर यहाँ पर 12 आनी चाहिए। अच्छा, मैं कनेक्टर को इस तरीके से पहले निकाल ही लेता हूँ। एक सेकेंड, कनेक्टर को निकालता हूँ फिर इधर पे वोल्टेज चेक करूंगा। चलिए इस तरीके से पलट लिया है, यहीं पे हम चेक करते हैं। तो 24 थी, उसके ऊपर इन्होंने, हाँ 24 के ऊपर फिर 24 दी हुई है, बिल्कुल सही है। 24 के ऊपर 24 बिल्कुल सही है। 24 के ऊपर 24 है, फिर ग्राउंड ग्राउंड, फिर 3.5 वोल्ट और फिर 3.5 वोल्ट सही है। और उसके ऊपर है एरर पीडीएम ये, तो ऊपर इन्वर्टर ऑन। तो यानी कि लगभग यहाँ पर सभी वोल्टेज स्टैंड बाय वगैरह की बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक काम छोटा सा कर लेना है। जब ये वोल्टेज सारी ओके बन रही हो तो कार्ड पे नज़र मार लो एक बारी, ठीक है। कोई कंपोनेंट यहाँ पर खराब तो नहीं है, हालांकि इतने सारे कंपोनेंट को चेक कर लेता पॉसिबल तो होता नहीं है। अब यहाँ पर पिक्चर नहीं बन रही है, सब कुछ ऑन है, तो एक छोटा सा काम यहाँ पर आपने कर लेना है। देखिए मैं इसको पहले बंद कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक को खोलना है और ये आपका डिस्प्ले सेक्शन के लिए है। तो इसको इस तरीके से आप यहाँ पर ये सभी, ये देखिए काफ़ी सारा कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए कार्बन लगा हुआ है, तो इस कार्बन को पहले हम स्क्रैच करके सही तरीके से साफ करेंगे। देखिए कार्बन काफ़ी सारा लगा हुआ है और इसके अंदर भी लगा हुआ हो सकता है, तो इसको साफ कर लेंगे और ऊपर वाले को भी साफ कर लेंगे। यानी कि ये जो
हमारा जो कनेक्टर इस पे लगा हुआ है ये पूरा डिस्प्ले सेक्शन के लिए जा रहा है, ग्राफिक्स यहीं से बनते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक या तो इसमें खराबी है या तो ये कार्बन साफ करने से हो जाएगा काम। ठीक है, पहला काम हमारा वोल्टेज चेक करने का था, हो गया। अब डाउट इसमें से है, तो यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है तो उसको हम पहले साफ कर लेते हैं। इसको हम टीवी से खोल के अपने स्टूडियो पे लेके आ गए हैं। यहाँ पर तो सही है, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेंगे। इस तरफ को तो कुछ ज़्यादा ही कार्बन लगा हुआ है तो उसको हम साफ करते हैं। साफ करने के लिए आपको एक ब्लेड की हेल्प लेनी है। और ध्यान रखना जब आप स्क्रैच कर रहे हो तो कोई भी ये ट्रैक्स कटने नहीं चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। काटना नहीं है बल्कि आपको साफ करना है। सबसे लास्ट वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि टेढ़ा है हल्का सा, ये देखिए हल्का सा टेढ़ा भी है। इसको सीधा कर लेंगे तो यहीं से दिक्कत मुझे लग रही, क्योंकि कार्बन यहाँ पर आ रहा है काफ़ी। इसको सही तरीके से आप साफ कर लोगे तो हो सकता है यहीं से हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाए। इसके बाद इसको हम किसी क्लीनर या पेट्रोल की हेल्प से साफ करेंगे। उसके बाद एक कपड़ा लीजिए आप, साफ कपड़ा, ऊपर की ओर को इसको इस तरीके से क्लीन कीजिए। अब इस तरीके से नहीं करना क्योंकि ये जो ट्रैक्स हैं वो मुड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, तो ऊपर की तरफ को उसको क्लीन करें। बेटर ये होगा कि आपके लिए कुछ हद तक साफ हो गया है। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रैक टूट भी सकते हैं, तो ज़्यादा इसको घिसना नहीं है। चलिए टीवी पे लगा के देखते हैं। अब कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर कनेक्ट करेंगे। लॉक दिया हुआ है, बिल्कुल लॉक में सही तरीके से इसको लगाना है। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों हाथ की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी। इसको लॉक कर लेता हूँ। ऊपर मैंने लॉक कर लिया है। अब नीचे इसको स्ट्रेट बिल्कुल सीधे करके हमने इस तरीके से यहाँ पर डालना है। ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन तक उसको डालना रहेगा। इस लॉक को ऊपर कर लेते हैं और ये लाइन तक हमने यहाँ पर इसको डाल दिया है, ऊपर वाली लाइन तक इसको लॉक कर लिया है। अब इसको ऑन करके एक बारी हम चेक करेंगे। इसको ऑन कर लिया है। अभी टीवी को अपन ऐसे, बैक लाइट का सेक्शन तो ऑन हो गया, यहाँ पर लाइट तो आ रही है वैसे ऑलरेडी, मुझे लगता है कि आ रही थी। एक बार इसको पलट के देख लेते। आपके सामने है नो सिग्नल लिखा हुआ आ गया। वॉल्यूम बढ़ाते हैं, देखिए ग्राफिक्स आ चुके हैं परफेक्टली। ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ से थी आप लोगों ने देख ली है। कभी कभी फॉल्ट छोटा सा होता है लेकिन ढूंढना पड़ता है कि फॉल्ट है कहाँ से। देखिए छोटा सा फॉल्ट था, पता चल गया कहाँ से है करके। ये कि अब इसमें सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग मेन्यू ये है, बाकी टीवी को उल्टा रखा हुआ है ना मैंने, तब यहाँ पर है ना, देखिए परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी इसको सेटिंग्स और इनपुट यहाँ पर ईवी पे परफेक्टली यहाँ पर लगा हुआ है। इसको ऑफ करते हैं एक बारी और स्टेबलाइजेशन फिर से रिलीज करते हैं टच करके और वेट करते हैं। ईवी लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली। ये हमारा जो है काम बन गया। इसको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा मुझे। चलिए हो गया काम। इसमें यहाँ पर कार्बन आने की वजह से ऐसा हुआ। तो कभी कभी जब आपको लगता है कि ये दिक्कत बन रही हो तो आपको सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज अगर यहाँ पर लिखे हुए मुताबिक बिल्कुल बन रही हो, उसके बाद आपने इस फॉल्ट के आने पर इसको चेंज कर लेना है। या तो चेंज कर लो कार्बन आ रहा है तो, या तो साफ कर लो। साफ करके भी काम नहीं बनता तो एक बार चेंज जरूर करना पड़ता है। काफी बार क्या होता है ना, इसके इंटरनली ट्रैक्स गल के डैमेज हो जाते हैं। और फिर भी अगर ना हो तो फिर हमें आईसी लेवल पर काम करना पड़ता है। हालांकि इतना तो नहीं होता है, नॉर्मली हो जाता है काम। अब ये टीवी का जो सर्किट का समझा दूं, ये आपका बैकलाइट का सेक्शन है। ये वाला बैकलाइट का सेक्शन है। ये देखिए यहाँ से इन्वर्टर सेक्शन ये है, ये और बैकलाइट यहाँ से गई। और ये मेन इसका प्राइमरी सेक्शन, ये मेन इसका जो सप्लाई है इसका प्राइमरी सेक्शन। ये है सेकेंडरी सेक्शन, यहाँ पर वोल्टेज बनती है। ये वोल्टेज इधर के लिए बनी, इधर की वोल्टेज इधर के लिए बैकलाइट के लिए बनी। और यहाँ पर जो वोल्टेज है अलग अलग सेक्शन के लिए बढ़ गई। कुछ वोल्टेज आपकी ऑडियो के लिए जाती है, कोई वोल्टेज आपकी मेन प्रोसेसर को जाती है। अलग अलग आईसीज को अलग अलग वोल्टेज मिलती है। बाकी ये छोटी छोटी रेगुलेटर्स है ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, और जितनी वोल्टेज चाहिए रहेगी उतना वो प्रदान करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई फॉल्ट के साथ। बाकी अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको प्राइमरी सेक्शन डेड है और आपको यहाँ पर
जो मॉसफेट है, ये जो आईसी है मिल नहीं रही है, तो इसकी जगह एसटीआर मॉड्यूल लगा सकते हैं। वीडियो कुछ दिन पहले डाली थी, देख लेना। जब फॉल्ट आता है वीडियो भी हम बनाते हैं, जब फॉल्ट नॉर्मल आता है तो वीडियो नहीं डालते हैं। जो वैसे फॉल्ट आते हैं तो बनानी पड़ती है वीडियो, काफी लोगों को हेल्प हो जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर। लाइक करते जाना और बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।